दा लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? ब्रॉड पाम्स एज वेल एज जॉज, ठीक है। टीएसएच, टीएसएच कहां पे जाके ऐड करेगा? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पे जाने के बाद वो क्या करवाएगा? स्टिमुलेट व्हाट? थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कितने हैं? पहला T3, दूसरा और तीसरा TCT। TCT स्टैंड्स फॉर TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, पढ़ा था। फिर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करवाता है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ACTH, ACTH का फुल फॉर्म क्या है? एक साथ बोलो, बोलो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कहां पर जाकर एक्ट करता है? एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पोर्शन पे या मिडिल पोर्शन पे? उसको क्या बोलते हैं आउटर पोर्शन को? कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाकर एक्ट करता है और क्या किस चीज का स्टिमुलेशन करवाता है? सिक्रीशन, किस चीज का सिक्रीशन करवाता है? स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं वो, फॉर एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर FSH और LH को हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के थोड़े बहुत कंसेप्ट्स देखे थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं? शांति, बोलो, पहला फेज, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? सिक्रीटरी फेज। बोलो, पहला सिक्रीटरी फेज, दूसरा फॉलिक्यूलर फेज। सिक्रीटरी फेज के अंदर क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग किस वजह से होगी? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम क्यों होता है? प्रोजेस्टेरोन, जो प्रोजेस्टेरोन है वो लेवल डिक्रीज होता है। उसके बाद वो कितने, ये फेज कितने दिनों के लिए रहता है? 4 to 5 डेज, ठीक है। इसके बाद फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में दो इवेंट होते हैं, एक होता है कि जो एंडोमेट्रियम शेड हुआ उसका डबल से ग्रोथ होता है, और दूसरा क्या होता है? बोलो जल्दी। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है उस वक्त, याद है? 2 दिन पहले ही पढ़ा था। सेकेंडरी oocyte, सॉरी, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल बनने का जो प्रोसेस है वो कहां से शुरू होता है? और जो oogenesis है, oogenesis फीमेल्स के अंदर जो oogenesis है, oogenesis जो है वो कब शुरू होता है? बिफोर बर्थ। तो बिफोर बर्थ कहां से कहां तक होता है बताओ? प्राइमरी oocyte से लेके प्राइमरी फॉलिकल तक। समझ में आया? प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर बाद में वो इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है जो कि मियोसिस 1 पर ही जाके अरेस्टेड रहता है, ठीक है। फिर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक के जितने जो लैक्स ऑफ वो रहते हैं, तो इन द एंड 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल्स की वजह से मतलब oogenesis हो पाता है। FSH क्या करता है? बोलो, कन्वर्जन, मतलब क्या करेगा? FSH क्या करता है? फॉलिकल्स का ग्रोथ करवाता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉलिकल का ग्रोथ कहां से होता है? फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू द ग्राफियन फॉलिकल। ये मत समझो कि आउट ऑफ सिलेबस है, 12th में भी टॉपिक चैप्टर में आएगा और क्वेश्चंस ये यहां से और 12th का मिलाकर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया फीमेल के अंदर इसका फंक्शन। मेल के अंदर क्या होता है? FSH का फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है,
ठीक है। LH, LH क्या करवाता है? बोलो, LH फीमेल्स में क्या करता है? ओव्यूलेशन। LH का देखो, ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो फॉलिकुलर स्टेज में खत्म होता है, फिर बाद में ओव्यूलेटरी स्टेज मिड ऑफ द साइकिल में 1 डे का सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसका रप्चर होता है। रप्चर होने की वजह से क्या होता है? एक ओवम निकलता है और दूसरा कॉर्पस लूटियम। एक और, ठीक है, ये ओवम जाएगा फिमरी के मतलब फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस तक के, ठीक है। कॉर्पस लूटियम, तो ये जो रप्चर है ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर है वो कौन करवाता है? LH इन फीमेल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ LH हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। LH का जो पीक, इसको हमको LH सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LH सर्ज, ठीक है। हाँ, और फिर बाद में जो ल्यूटल फेज आता है, ल्यूटल फेज किसके नाम पे रखा गया? कॉर्पस लूटियम के नाम पे। ल्यूटल फेज क्या करता है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसीलिए तो फिर ल्यूटल फेज के अंदर क्यों प्रोजेस्टेरॉन शेड नहीं होता है, क्यों मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है? बिकॉज वो प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करते रहता है और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहता है। फिर जैसे ये डिजेनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होता है, फिर एंडोमेट्रियम शेड होता है, फिर न्यू साइकिल। तो यही कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल चलता है टिल द फीमेल अटेन्स द एज अराउंड 45 to 55 ईयर्स। उस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब सीज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग को अब क्या बोलते हैं? मेनार्के। समझ में आया? याद है ये सब? इसके बाद में मिडिल पिट्यूटरी के हमने हार्मोन्स देखे थे। मीडियल पिट्यूटरी याद है? अरे पार्स इंटरमीडिया किसके साथ फ्यूज होता है? पार्स डिस्टैलिस। कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? एक, क्या नाम है? क्या है? आवाज है गले में? मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये कहां पे जाके कहां पर जाके ऐड करते हैं? ये मेलानोसाइट्स पे। और कौन सा हार्मोन? मेलानिन पिगमेंट। और फिर यही क्या काम करता है? स्किन का पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन याद है? इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखा था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन सिंथेसाइज करता है? कितने को लगता है? 0। और कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? 2। वो जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो एक्चुअल सिंथेसाइज कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और फिर वहां से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर स्टोर होते हैं, ठीक है। सो कौन से हार्मोन है वो बताओ? बोलो, ऑक्सीटोसिन और ADH। ADH स्टैंड्स फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? कहाँ के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है? यूटेरस के स्मूथ मसल पे एक्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और उसकी वजह से आगे चल के क्या होता है? किस चीज में हेल्प होती है? हाँ, पार्चुरेशन, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है इसका? इजेक्शन ऑफ मिल्क। सिंथेसिस ऑफ मिल्क कहाँ पर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन। और इजेक्शन ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन। याद रखना है।
ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस चीज को प्रिवेंट करेगा, नाम में ही है, डायूरेसिस. व्हाट इज डायूरेसिस? reabsorption of water, it is anti-diuresis. What is diuresis? Production of large amount of urine, उसको डायूरेसिस बोलते हैं. और जब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब उसमें से वाटर निकाल रहे हैं. सो वाटर का एब्जॉर्ब, जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है रिनल ट्यूब्यूल में, वही क्या है, एंटी डायूरेटिक. समझ में आ रहा है? ये क्या काम करते हैं, प्रिवेंट डायूरेसिस एंड इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स. समझ में आया? याद है सबको? इसके बाद क्या, कौन सा ग्लैंड देखा था, पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड क्या होता है, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन. और क्या क्या सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन. क्या सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन. मेलाटोनिन क्या, किस चीज में हेल्प करता है, स्लीप साइकिल, डायरनल रिदम. ठीक है, सबको याद है? समझ में आया यहां तक के सबको? चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना? अब देखो, अब हमें पढ़ना है क्या पढ़ना है, थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड सुना है किसी को, थायराइड हो गया है? सो बेसिकली थायराइड ग्लैंड का लोकेशन सबको पता है, कहाँ पे होता है? नहीं, यहाँ नहीं होता है. फिर नेक. नेक को हम क्या बोल सकते हैं, और ट्रैकिया. कहाँ पर होता है ये, बेसिकली ट्रैकिया. ट्रैकिया इंटीरियर, अपने ट्रैकिया देखा जाए सामने से तुमको पहले ट्रैकिया दिखेगा या उसके पीछे, मतलब उसके सामने कुछ और होगा पहले? मेरा कहने का मतलब ये कि ट्रैकिया और ईसोफेगस में सामने कौन होता है? ट्रैकिया और ईसोफेगस में कौन सा पोर्शन नेक के सामने होता है, इंटीरियरली होता है? ट्रैकिया. और उसके पीछे क्या होता है? इतना सिंपल क्वेश्चन, वो साउंड बॉक्स. लोकेशन क्या हो जाएगा इसका? लोकेशन होगा, बोलो, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया. लोकेशन क्या हो जाएगा, बोलो, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया. इसमें लोब्स होते हैं, थायराइड लोब्स जिनको हम बोलते हैं. तो आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया मतलब कितने लोब रहेंगे, 2 लोब होते हैं. और ये जो 2 लोब होते हैं, पोस्टेरियरली एक कनेक्टिव टिश्यू, एक फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, उससे कनेक्टेड होते हैं. इसको हम बोलते हैं ईस्थमस. क्या बोलते हैं, ईस्थमस. जो दोनों के दोनों लोब्स है, ठीक है. ट्रैकिया, सॉरी, थायराइड का लोकेशन क्या होता है, ऑन आइदर साइड ऑफ, बोलो, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया. ठीक है. लोब्स कितने होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, विच आर इंटरकनेक्टेड बाय अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. अब देखो इसका कंपोजिशन, इधर पहले ध्यान दो फिर लिखना.
अब आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड के अंदर हमें दो इसमें डिवाइड करते हैं। थायराइड ग्लैंड बेसिकली कंपोज्ड होता है थायराइड फॉलिकल, और उनके हर फॉलिकल्स के बीच में, फॉलिकल का एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। सो थायराइड फॉलिकल और उनके बीच में एक बेसल टिश्यू होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। सो कंपोजिशन क्या हो जाएगा इसका, पहला क्या हो जाएगा, एक थायराइड फॉलिकल और दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रोमल टिश्यू। समझो सो ये ईच जो डॉट है ये क्या हो जाएगा, एक, बोलो समझो क्या हो जाएगा, एक थायराइड फॉलिकल, और इसके बीच में जो ये टिश्यू रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल टिश्यू। और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोमल समझ में आया। बताओ थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। लोब्स कितने होते हैं, 2 लोब्स विच आर इंटरकनेक्टेड बाय फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज isthmus, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कंपोजिशन, थायराइड ग्लैंड का कंपोजिशन क्या होता है, थायराइड फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। अब थायराइड फॉलिकल के अंदर होते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, और फॉलिक्यूलर सेल्स थायराइड हार्मोन बनाते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी ये देखो थायराइड ग्लैंड का जब बॉडी में है कुछ फंक्शन रहेंगे ना थायराइड हार्मोन्स के, इनडायरेक्टली थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ थायराइड ग्लैंड कुछ फंक्शंस करते हैं बॉडी में। सो इफ कोई सिंगल जैसे ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी का ग्रोथ करवाना। एसीटीएच का फंक्शन क्या है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे जाना और वहां से उसके हार्मोन सिक्रीट करवाना। लेकिन जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है T3, T4 और टीसीटी का जैसे एक डिफाइंड फंक्शन है। थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कोई सिंगल फंक्शन तक के लिमिटेड नहीं है, ठीक है। पहले तो आता है कि एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट बीएमआर में हेल्प करता है, और दूसरा होता है इरेथ्रोपोएसिस। पोएसिस मतलब सिंथेसिस, और इरेथ्रो मीन्स रेड, तो किस चीज का सिंथेसिस होगा, आरबीसी सिंथेसिस, ठीक है। सो फंक्शन, अब फंक्शंस बोलेंगे तो आइदर दे कैन बी फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक ही बात है, और थायराइड हार्मोन की अगर बात है तब भी फंक्शंस सेम ही है, समझ में आया। हाँ, सो फंक्शंस अगली स्लाइड पे लिखिए। अब इधर ध्यान दो, थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस, सबसे पहला आएगा क्या आएगा, बीएमआर। बीएमआर स्टैंड्स फॉर, बोलो, बेसल रेट, क्या आएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब देखो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। सो इट विल बी द
सबसे पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट का मेटाबॉलिज्म। क्या आएगा? अपने बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कितने हैं? 3 है ना? बोलो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। सो बीएमआर में सबसे पहला क्या आ जाएगा? सो मेटाबॉलिज्म ऑफ पहला क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट। ठीक है, बीएमआर क्या होता है मैं बता रहा हूं। बीएमआर क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट का कोई ना किसी चीज का मेटाबॉलिज्म करवाएगा। तो मेटाबॉलिज्म कितनी कितनी चीजों का होता है बॉडी के अंदर? सबसे पहले तो अपने खाने फूड के जितने भी कंपोनेंट रहेंगे क्या क्या हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और किस चीज का मेटाबॉलिज्म हो सकता है? किस चीज का बैलेंस? अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट में अगर हम देखें तो सिर्फ इसका मेटाबॉलिज्म हो गया तो हम हेल्दी रहते हैं क्या? ओनली वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तुमने खाना खाया और खाना पच गया, लेकिन तुमने खाने के बाद पानी नहीं पिया 2 दिन, तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी? तुम हेल्दी रहोगे, तुम नॉर्मल एक्टिविटीज करोगे। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है कि एक्टिविटीज इन द बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है, सो उसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। उसमें ये हेल्प करेंगे क्या? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन या थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये भी तो जरूरी है ना? समझ में आया? सो फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले क्या आ जाएगा? बोलो, बीएमआर। बीएमआर में सबसे उसमें भी पहला क्या आएगा? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बी दूसरा कौन सा हो जाएगा? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये किस चीज में आएगा? बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर? समझ में आया? बोलो। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन का? वो होता है इरेथ्रोपोएसिस। इरेथ्रोपोएसिस मतलब क्या आएगा? इरेथ्रो मतलब और पोएसिस मतलब पोएसिस मतलब सेल सिंथेसिस। ओके, सो हमारे बॉडी में क्या रेड है जिसका सिंथेसिस होता है? ब्लड के अंदर कौन सा कंपोनेंट? हाँ, तो हीमोग्लोबिन किस में होता है? इरेथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी। सो जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है, किस चीज में हेल्प करता है? इरेथ्रोपोएसिस, सिंथेसिस ऑफ ठीक है, ये हो गया फंक्शन। अब बताओ, बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन सेक्रेट करते हैं? तुमको पता है ऑलरेडी। कौन कौन से? T3, T4 और TCT। TCT तो तुमको समझ में आ चुका है कि ब्लड कैल्शियम लेवल वो मेंटेन करता है। ठीक है, T3 और T4 का एक बार फुल फॉर्म बोलो। T3 क्या है? ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। क्या आ रहा है बीच में? आयोडो। T4 का टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। सो हमारे बॉडी के हमारी जो डाइट होती है, हमारा जो डाइट है, खाना पीना जो रोज का है, उसमें आयोडीन इज द की कंपोनेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो नॉर्मल फंक्शनिंग कौन मेंटेन करके रखता है? आयोडीन।
या फिर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए किस चीज का बैलेंस होना जरूरी है? आयोडीन लेवल इन द बॉडी और इन द डाइट। अब आयोडीन कहां से मिलेगा? सॉल्ट, मतलब खाने में तुम खा रहे हो ना, बॉडी खुद से आयोडीन बनाएगी क्या? नहीं। समझ में आया? हाँ। सो क्या है, कौन क्या रिस्पॉन्सिबल है? आयोडीन इज द की कंपोनेंट, बोलो, फॉर क्या? थायराइड का क्या? नॉर्मल फंक्शनिंग। क्या आएगा? नॉर्मल फंक्शनिंग। समझ में आया इतना? क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? शुक्रिया। चैप्टर कौन सा है? सो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या आ जाएगा? बोलो, सीधे से बोलो, थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या आ जाएगा? आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, विच आर कनेक्टेड बाय, अरे टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय। अगर कोई चीज दो जगह प्रेजेंट है मतलब उसके दो अलग अलग वो पार्ट रहेंगे ना। मैं एट अ टाइम यहां भी और वहां भी प्रेजेंट हो सकता हूं क्या? अनलेस मेरा कोई जुड़वा हो। सो लोब्स कितने हैं? दो। कनेक्टेड, दोनों के दोनों लोब्स है वो, दे आर कनेक्टेड बाय अ फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज इस्थमस। ठीक है, फिर थायराइड ग्लैंड कंपोजिशन कितने कितने चीजों से बना होता है? सबसे पहला थायराइड फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यूज। बोलो, थायराइड फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। फंक्शन क्या आ जाएगा सबसे पहले? बीएमआर। क्या? बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो उसमें भी पहला कौन सा आएगा? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और दूसरा किस चीज में हेल्प करता है? बोलो, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है इसका? एरेथ्रोपोएसिस। एरेथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है। ठीक है, किसी को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या हो जाए? क्या नाम से तुमको समझ में आ रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो कम सिक्रीट हो रहे हैं ना। सो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉम्प्लिकेशन में कॉम्प्लिकेशन क्या होता है उसका? हाँ, एचबी लेवल या ब्लड लेवल है वो हमें सीबीसी रिपोर्ट में डाउन दिखता है। समझ में आया? सो थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कौन सा एलिमेंट वो रिस्पॉन्सिबल है? आयोडीन। और आयोडीन हमें कहां से मिलता है? सॉल्ट। ठीक है, अब देखो आएंगे हार्मोन्स। क्या आएगा? हार्मोन्स। कितने हार्मोन सिक्रीट करते हैं? कितने? 3। थायराइड ग्लैंड कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? 3। कौन कौन सा? T3, T4 एंड TCT। समझ में आ रहा है इतना? हाँ, अब देखो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन, सबसे पहली बात बता कंपोजिशन क्या आ जाएगा? सबसे पहले थायराइड फॉलिकल। ठीक है, अब ये थायराइड फॉलिकल के अंदर होते हैं। थायराइड फॉलिकल कंटेन्स फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या होता है थायराइड फॉलिकल के अंदर? बोलो, फॉलिक्यूलर सेल्स। एंड दीज फॉलिक्यूलर सेल्स
सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, बोलो कौन से हार्मोन रहेंगे? पहला बताओ T3, दूसरा T4 और चौथा सॉरी तीसरा TCD। T3 स्टैंड फॉर ट्राई आयोडो थायरोक्सिन। T4 it stands for टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन और थायरोक्सिन, और तीसरा थायरो कैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल बैलेंस करता है, मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या थायरोक्सिन है ना? ट्राई आयोडो थायरोइडिन, ओके, ट्राई आयोडो थायरोनिन। टेट्रा आयोडो और इसको थायरोक्सिन। ठीक है, अब इधर समझो, इसमें आते हैं, उसका तुमको ऑलरेडी फंक्शंस में पढ़ा चुका हूं। T3 और T4 क्या फंक्शन करेंगे तो तुमको मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब इसमें आता है दो कंडीशन आएगी इसकी। थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर रहा है अगर ये, तो क्या हो जाएगी? आइदर सिक्रीशन ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर एकदम कम होगा। अगर ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर थायरॉइडिज्म। और लो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉइडिज्म। समझ में आ रहा है? सो अभी देखो, थायराइड हार्मोन, इसमें दो कंडीशन आएगी। एक हो जाएगा कम हाइपोथायरॉइडिज्म और दूसरा क्या हो जाएगा? पहले क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉइडिज्म, या फिर उसी दूसरा क्या हो जाएगा? हाइपर थायरॉइडिज्म। ठीक है, अब नाम से तुमको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, हाइपोथायरॉइडिज्म के कंडीशंस होते हैं दो। मोस्टली थायराइड से प्रोन कौन होते हैं? ज्यादातर फीमेल्स में होता है हाइपोथायरॉइडिज्म। मोस्ट ऑफ द टाइम किस में होता है? फीमेल्स में। अब फीमेल्स के अंदर कंडीशंस दो आ सकती है। पहली बात बताओ, हाइपोथायरॉइडिज्म किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से होगा? आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होगा। ठीक है, तो मोर कॉमन इन फीमेल्स, कॉज ड्यू टू, बोलो, इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात, हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड्स का अगर जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए तो हमें माइंड में हमेशा ये होगा कि उसका मतलब जो साइज वगैरह है वो कम हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसे नहीं होता। हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर थायराइड ग्लैंड का जो इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, और जब इनलार्जमेंट होता है, बोलो इनलार्जमेंट
हाइपोथायरॉयडिज्म किन किन इसमें ज़्यादा होता है, मेल्स में या फीमेल्स में? फीमेल्स में। ठीक है, किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब देखो थायराइड ग्लैंड के अंदर जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसकी वजह से उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी वजह से हम उसको एक और नाम बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर। तो हाइपोथायरॉयडिज्म को हम क्या बोलते हैं? और गॉइटर। अब इसमें दो कंडीशन होती है, बन सकती है। आइदर अगर प्रेगनेंसी के टाइम अगर हाइपोथायरॉयडिज्म से कोई सफर कर रहा है एंड इफ शी इज प्रेग्नेंट देन डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन विल इम्पेयर्ड ऑन द, बोलो किस पर? फिटस पर, बेबी पर। ठीक है, सो अगर ये इसमें दो कंडीशंस आ जाएगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और हाँ नॉर्मल। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट। ठीक है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है सो इट विल इम्पैक्ट द डेवलप फिटस। सो फिटस की जो डेवलपमेंट है वो रिटार्ड होती है। उसके अलावा उसका जो मेंटल आईक्यू होता है वो कम होता है। उसके अलावा डेफनेस, डेफ म्यूटिज्म, जो बेबी जो बॉर्न होता है वो डेफ होता है। ठीक है, या फिर एबनॉर्मल बेबी होता है। तो ये सारी जो चीज़ें किसकी वजह से हो रही है? हाइपोथायरॉयडिज्म। सो किसको अफेक्ट करता है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? फिटस। फिटस को, फिटस की किस चीज को? फिटल डेवलपमेंट ना, तो आ जाएगा फिटल डेवलपमेंट। ठीक है, इफ द फीमेल सफरिंग फ्रॉम hypothyroidism or goiter it will cause, and if it she is non pregnant then it will cause her menstrual cycle to become irregular menstruation होते हैं। कभी menstrual cycle का जो मतलब जो साइकिल के जो डेज रहेंगे दे विल बी नॉर्मल 28, कभी वो 35 से ज़्यादा हो जाएगा, कभी 21, 24, या फिर इरेगुलर रहेंगे, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मंथ्स तक, कई मंथ्स तक हो जाता है लेकिन वो मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। ठीक है, सो हाइपोथायरॉयडिज्म और गॉइटर अगर नॉन प्रेग्नेंट में होता है तो किस चीज को अफेक्ट करेगा? हाँ, मेंस्ट्रुएशन। समझ में आया इतना? सो हाइपोथायरॉयडिज्म का दूसरा नाम क्या है? बोलो, अरे बोलो क्या है? गॉइटर। ठीक है, इट इज कॉज ड्यू टू, बोलो, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, इसके अंदर इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा या श्रिंक होगा? इनलार्जमेंट होगा। ठीक है, अब हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेग्नेंट फीमेल में रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहा, तो इट विल कॉज ऑन, इट विल अफेक्ट ऑन fetal development, so will be fetal may be defective, या उसका ग्रोथ रुक सकता है। ठीक है, वो डेफ हो सकता है, उसका IQ इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट उसका लो हो सकता है। ठीक है, तो मेंटल इसके फिटल डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट होंगे उस चीज को अफेक्ट करेगा। कौन? इफ हाइपोथायरॉयडिज्म अकर्स इन प्रेग्नेंट फीमेल और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफ शी इज नॉन प्रेग्नेंट देन इट विल कॉज, हाँ, मेंस्ट्रुअल, मतलब इट विल कॉज हर मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। समझ में आया यहाँ तक के? हाँ, उसका क्रिटिनिज्म रिटार्डेशन को बोलते हैं। जब अगर फिटल डेवलपमेंट रिटार्ड हो रही है, वो हमें USG के टाइम पर नहीं दिख रही है, मतलब डेवलपमेंट होते होते नहीं दिख रहा है हमें, या फिर अगर रिटार्डेड फिटस की डिलीवरी हो रही है तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ठीक है,
समझ में आया? हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके अंदर क्या होगा? बेसिकली ये आयोडीन पर से नहीं होता है, अब तुम मजाक मजाक में किसी को एक गिलास के अंदर बहुत सारा नमक घोल के उसको पिला देते हो, उसका हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है क्या? नहीं। सो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? इंक्रीज, जो नॉर्मल लेवल है उससे भी ज्यादा अमाउंट में उसका थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होना। सो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ड्यू टू बोलो, इट अकर्स ड्यू टू कैंसर। अगर थायराइड कैंसर हो जाता है या फिर थायराइड ग्लैंड पे नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, नोड्यूल्स मतलब हाँ नोड्स या फिर एबनॉर्मल मास जो होता है, उसकी वजह से क्या होता है? थायराइड का कैंसर होता है, और ड्यू टू थायराइड कैंसर या कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 T4 increases beyond its normal level and it affects the whole body, basal metabolic rate, erythropoietic formation, इसके अलावा erythropoiesis and water electrolyte balance। ठीक है, so it occurs due to बोलो cancer of thyroid gland or due to formation of नोड्यूल्स। इसकी वजह से क्या होगा? T3 T4 का लेवल नॉर्मल लेवल से काफी ज्यादा बढ़ेगा और इस अफेक्ट्स होल बॉडी, अब होल बॉडी के अंदर भी क्या क्या चीजें आ जाएगी? सबसे पहले हाँ मेटाबॉलिज्म, फिर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और एरेथ्रोपोएसिस। समझ में आया? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहां पर सिचुएटेड है? लोकेशन क्या होता है थायराइड ग्लैंड का? बोलो, अरे गले में से आवाज निकालो यार। कहां पर होता है? आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। कितने लोब्स होते हैं? कितने? 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों लोब्स कहां से कनेक्टेड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज इस्थमस। थायराइड ग्लैंड का कंपोजिशन क्या होता है? बोलो, थायराइड फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स, और फॉलिक्यूलर सेल्स क्या करते हैं? हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। कौन सी चीज या कौन सा की एलिमेंट है जो थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है? आयोडीन, ठीक है। आयोडीन का जो बैलेंस है हमारे डाइट में, इट मेंटेन्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बोलो थायराइड ग्लैंड। फिर थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, और दूसरा वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और थायराइड हार्मोन किस चीज में हेल्प करते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। व्हाट इज एरिथ्रोपोएसिस? सिंथेसिस ऑफ RBC। समझ में आया तक के? फिर थायराइड हार्मोन्स कौन बनाते हैं अल्टीमेटली देखा जाए तो? फॉलिक्यूलर सेल्स। कितने हार्मोन हैं? 3। पहला T3 T4 एंड TCT, ठीक है।
फिर थायराइड हार्मोन के अगर डेफिशिएंसी देखे हमने, सॉरी डिसऑर्डर्स देखे, अगर थायराइड ग्लैंड उसके हार्मोन्स कम बना रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म और गोइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर उसका इनलार्जमेंट होता है, वो श्रंक होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड टेक्स प्लेस। हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन मोस्टली किस चीज में होता है? थायराइड हाइपो मतलब गोइटर किस में होता है? फीमेल्स में, ठीक है, मोर कॉमन, ठीक है। हाँ, अब अगर थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ तो वो क्या होगा? इट विल अफेक्ट द फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट में भी क्या हो जाएगा? उसका ग्रोथ रुकेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिटिनिज्म। उसका आईक्यू लो हो सकता है, वो डेफ हो सकता है, डेफ म्यूटिज्म, और मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। इसके बाद में हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म किस चीज की वजह से होता है? कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड या फिर फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स ऑन थायराइड ग्लैंड। फिर इट विल अफेक्ट द होल बॉडी सच एज, वही जो उसके फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में भी कौन से? बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फिर इरेथ्रोपोएसिस, इन सब चीजों पर ये अफेक्ट करेगा। सर ये हाइपोथायरॉयडिज्म हाँ, मेल्स में क्या अफेक्ट करेगा? मेल्स में भी यही बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हाइपो वाला। हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली उसके जो थायराइड हार्मोन कम हो रहे हैं वो फीमेल्स में ही अफेक्ट करते हैं, और मेल्स के अंदर उसका इरेथ्रोपोइसिस डिक्रीज होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इफेक्ट करेगा। हाँ, बट वो यहाँ पर इम्पेयर्ड हो गए, ठीक है। अब देखो, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर खत्म हुआ, अभी करते हैं इसी के थायराइड ग्लैंड के पीछे होते हैं, हाँ, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होते हैं और दो हर लोब में होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। नाम ही है, कौन से? पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब देखो नाम के अंदर ही है पैराथायरॉइड, मतलब ये लोकेशन इसका कहाँ हो जाएगा? बोलो, बैक साइड ऑफ कहां पर होगा? है बोलो, ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब लोब्स कितने होते हैं थायराइड ग्लैंड में? दो। सो 2, इसका नंबर क्या हो जाएगा? टोटल 4 होते हैं, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड कितने होते हैं? 4। तो एक लोब पे कितने हो गए? 2। सो टोटल 4 होते हैं, 2 इन ईच लोब। पेयर बोलना है तो 1 पेयर इन ईच लोब, ठीक है। अब इसका हार्मोन क्या होगा? इसी के नाम से पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। हार्मोन कौन सा रहेगा इनका? हाँ, तो PTH। अभी PTH का नेचर क्या होता है? ये होता है पेप्टाइड हार्मोन। पढ़ा है केमिस्ट्री में? व्हाट इज पेप्टाइड? डाइपेप्टाइड बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स। सो ये क्या होता है?
पेप्टाइड हार्मोन होता है, उसका नाम क्या है बोलो? पैराथायरॉइड हार्मोन। अब इधर समझो, फंक्शन ये होता है एक, ये अगर तुमने समझ लिया तुम्हारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है हाइपर कैल्सीमिक। इधर समझो, अभी लिखना बंद करो, इसके बाद तुमको लिखने के लिए मैं सारे स्लाइड छोड़ता हूँ, समझ लो पहले। अब हाइपर कैल्सीमिक का मतलब क्या होगा? ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा या ब्लड कैल्शियम लेवल कम करेगा? इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? हाइपर कैल्सीमिक। एक चीज समझो, अब ये क्या काम कर रहा है? फंक्शन तुमको समझ में आया कि ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, पीसीटी, और ब्लड का कैल्शियम लेवल और कौन करता है बताओ? टीसीटी। सो जो पीसीटी पैराथायराइड हार्मोन और जो टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन जो होते हैं, ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। सो पीसीटी एंड टीसीटी सॉरी पीटीएच, मैं गलती से एक्सक्रीशन में पहुंच गया। हाँ ठीक है। डीसीटी क्या है फिर? मैंने पूछा क्या? डीसीटी पूछा मैंने। सो अभी देखो, पीटीएच, पीटीएच क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन। टीसीटी, टीसीटी क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। एंड कैल्शियम यहां तक समझ में आया सबको? लोकेशन क्या है पैराथायरॉइड ग्लैंड का बताओ? बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। टोटल नंबर कितना होता है? 4, 2 इन ईच लूप। हार्मोन्स बताओ? बस एक ही है, पीटीएच। पीटीएच क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन। उसका नेचर क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन। इसका मेन फंक्शन क्या है? तुमको उसको एक सिंगल वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो ये क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिक। हाइपर कैल्सीमिक मतलब ये ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा या ब्लड का कैल्शियम लेवल कम करेगा? बढ़ाएगा। और पीसीडी कौन से हार्मोन के साथ में मिलकर काम करता है? पीटीएच किसके साथ में मिलकर काम करता है? टीसीटी। सॉरी, अब देखो, इस वर्ड को समझना है सिर्फ के हाइपर कैल्सीमिक मतलब ब्लड का कैल्शियम लेवल ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ब्लड का कैल्शियम खुद से सोचो, ठीक है? ब्लड का कैल्शियम लेवल अगर बढ़ाना है सो कहां से बढ़ सकता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, तुमको फंक्शंस खुद से याद हो जाएगा अगर तुम थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओ। मेरे से डिस्कस कर, मेरे को बोलो, मेरे को, मैं हूं इधर। ये ब्लड हाइपर कैल्सीमिक या हाइपर कैल्सीमिसिटी कैसे मेंटेन करेगा ब्लड की, या ब्लड का कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाएगा? बोन्स। ठीक है, बोन्स, गुड। अब बोन्स क्या होते हैं? कैल्शियम होता है उसमें। सो अब वो बोन्स में से कैल्शियम को मतलब बोन का डीमिनरलाइजेशन करेगा या फिर बोन का मिनरलाइजेशन करेगा? अरे बोन्स क्या है? बोन्स आर द सोर्स ऑफ कैल्शियम। अपने को कैल्शियम लेवल कहाँ पे बढ़ाना है? ब्लड में। इसका काम क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम क्या है? ये पैराथायरॉइड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करना है। सो वो ब्लड में से कैल्शियम लेवल बोन्स को लेके जाके देगा या फिर बोन से कैल्शियम इधर लेके जाएगा?
लेके जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीमिनरलाइजेशन। क्या हो जाएगा? डीमिनरलाइजेशन, या फिर डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं ना, बोन्स को ऐसे। ठीक है, तो पीटीएच सबसे पहली बात, अगर उसको कैल्शियम लेवल बढ़ाना है बॉडी में, सबसे पहला काम क्या, ये कहां पे जाके ऐड करेगा? तुमको पता है ना, कैल्शियम का सोर्स क्या है? बोन्स। हमारे बॉडी में कैल्शियम का मेजर सोर्स क्या है? पीटीएच का काम क्या है? पीटीएच क्या है? हाइपर कैल्शियमिक। सो वो बोन्स से कैल्शियम लेके ब्लड में लेकर आएगा, या फिर ब्लड से कैल्शियम लेकर बोन्स को देगा? बोन से ब्लड में लेके आएगा। फिर बोन से ब्लड में लेके आने के लिए क्या करेगा वो? डीमिनरलाइजेशन, डिसोल्यूशन। ठीक है, सो क्या काम करेगा ये? डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। हाँ, आप देखो, और कहां से, और कौन सा तरीका है जहां से वो करेगा ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए? और वो कहां से बढ़ा सकता है पीटीएच? वो मसल्स के अंदर होता है, कैल्शियम फैक्ट्री होती है, उधर कैल्शियम फैक्ट्री नहीं होती, कैल्शियम जाके वो क्या, हाँ चलो अच्छा पूछा, मसल्स कैल्शियम कहाँ जाके बाइंड होते हैं? एक्टिव साइट ऑफ, एक्टिव साइट ऑन किस पर? अच्छा, कैल्शियम कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे? मायोसिन के इस पे। कैल्शियम किसको जाके बाइंड करता है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अच्छा, मायोसिन का हेड सार्कोमियर पता है क्या होता है? लाइन मतलब जो पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन, पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन, मायोसिन का हेड होता है। एक्टिन, एक्टिन के जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है जिसपे मायोसिन हेड बाइंड करता है, उसके ऊपर क्या होता है? कौन बोल सकता है ये? किसके हेड पे क्या होता है? तेरे लिए है ही नहीं है, बोल। तू था नहीं लोकोमोशन में। ऋषभ को पूछो उसका। अपना अपना देखो, हमेशा दूसरे का खाना अच्छा लगता है, पता है क्या? इधर बोलो। अरे स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन पढ़ाया था, एफ एक्टिन, एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ, उसमें छोटे 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 वो थे जी, गोल गोल। अरे यार, ये था एफ एक्टिन। एफ एक्टिन किससे बना हुआ है? ये गोल गोल अंडों से, उसको हमने क्या नाम दिया था? जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। वो बाद में बताने के बाद सबको याद आता है ना। फिर इसके फिलामेंट में से कुछ तो जाता था जो इन दोनों को हेल्ड करता था, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपो, अब एफ एक्टिन पे जो एक्टिव बाइंडिंग साइट थी उसके ऊपर कुछ तो था ना जो बाइंड करता था, जो मतलब जो प्रोटेक्ट करके रखता था। अगर वो एक्टिव बाइंडिंग साइट अगर ओपन रहेगी तो मायोसिन तो हेड हमेशा से लगा हुआ रहता था ना, ट्रोपोनिन। याद आया कुछ? और कैल्शियम कहाँ पे जाके बाइंड करता है? वो ट्रोपोनिन को बाइंड करता है। ट्रोपोनिन को बाइंड करने के बाद में वो एक्टिव बाइंडिंग साइट ओपन होती है और फिर बाद में ये बाइंड करता है, क्या बनाता है? क्रॉस आर्म, और उसको अपनी तरफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ एच जोन। एच जोन क्या होता है? वेयर इट इज अ पोर्शन वेयर जो एक्टिन होता है वो अब्सेंट होता है, मायोसिन समय से वो दिखते, उसको हम एच जोन बोलते हैं। मतलब तुम्हारा अच्छे खासे टेस्ट कंडक्ट करवाने पड़ेंगे अभी, डेली एक, तभी तुम लोग सुधरोगे। वहाँ से कैल्शियम ले सकता है ना, मेन पॉइंट होता है। अरे कैल्शियम वहां से क्यों लेगा? कैल्शियम ट्रोपोनिन को जाके बाइंड करता है, उधर कैल्शियम चाहिए, वहां पे रिजर्वायर नहीं है।
जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तेरे को क्वेश्चन भी नहीं पता था। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब कैल्शियम रिलीज करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो वो जाके वो ट्रोपोनिन को बाइंड करता है, इस पे जो ट्रोपोनिन होते हैं। फिर वो जब ट्रोपोनिन उस पर बाइंड कर लेता है कैल्शियम, तो उसकी एक्टिव साइट खुलती है और फिर मायोसिन हेड उसके ऊपर जाके बाइंड करता है, क्रॉस आर्म बनता है, फिर उसको टुवर्ड द सेंटर ऑफ एच जोन खींचता है और इस तरह से साइकिल कंटिन्यू चलती है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है। सॉरी मेरे पास नहीं वो ठीक है। अभी देखो पीटीएच कैसे कैसे मतलब ब्लड का कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाएगा? डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। अब और सोचो और थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद इसका आंसर दो ताकि तुमको याद हो। और कहां से? टीथ में अगर तेरे से कैल्शियम ले लेगा तो तू चबाएगा, खाएगा क्या? ये हाइपर कैल्सिमिक है ना, मतलब ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है। तो ब्लड का कैल्शियम कैसे बढ़ा सकता है? अब ये पहला तुमको पता है, डीमिनरलाइजेशन, डिसोल्यूशन ऑफ बोन। और कौन से तरीके? फूड फूड अरे वो तेरे बॉडी से निकल के दूध वाले की दुकान में जाके दूध तेरे को लाके देगा ना। कैल्शियम तेरे को नहीं लेना है, वो बॉडी के अंदर पीटीएच क्या काम कर रहा है वो इधर। अब दूध इसने पिया, कैल्शियम बोल रहा है, ठीक है, तो पीटीएच क्या करवाएगा? अब ये दूध किसका पार्ट है? दूध किसका पार्ट है? डाइट का पार्ट है, अपने डाइट का। सो पीटीएच क्या करेगा? पीटीएच क्या करेगा? हमारे डाइट में से, हमारे खाने में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो फिर अब बताओ डाइजेशन भी पढ़ा चुका हूं, कहां से कैसे जाएगा ब्लड में? कैल्शियम अगर पहली बात एब्जॉर्ब कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ हाँ ठीक है, वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा तो कहां से होगा, कैसे होगा? थ्रू विलाई। तेरे किडनी से रेनल ट्यूब निकल के उधर वहां जाते हैं ना। मैं वहां पे भी नहीं हंस सकता, पता है क्या? बस साइलेंस। आज सब देख लिया, अब मैं मर सकता हूँ। ठीक है। अरे बोन्स ब्लड में कैसे जाएगा? वो किडनी में कैसे जाएगा दूध? अरे लिक्विड किडनी में नहीं जाता है ना, ब्लड जाता है किडनी में फिल्टर होने के वास्ते। हमारा जब खाना भी दूध वगैरह जो भी हम खा रहे हैं, सो वो स्मॉल बहुत हुआ, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। फिर वो पोर्टल सिस्टम से लीवर में जाएगा। लीवर एक चेक पॉइंट है, अगर उसमें कोई टॉक्सिन्स रहे, वो सब रहे, तो उन सबको वहाँ पे डिस्ट्रॉय करेगा। फिर बाद में वो पोर्टल सिस्टम के बाद में वो होते हुए कहाँ? ब्लड में जाएगा। सो वो ब्लड का पार्ट बनेगा और फिर ब्लड के अगर उसके अंदर मतलब ब्लड जाता है, दूध नहीं जाता है, वो एब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है, फिर तो जूस भी जाना चाहिए, पानी। सो बेसिकली वो डाइजेस्ट होने के बाद में जब ब्लड का कंपोनेंट बनता है, अब दूध नहीं रहता है पेट में जाने के बाद, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्ट होने के बाद जो उसके जो कंपोनेंट है, जो उसके अंदर जो प्रोटीन्स रहेंगे, जो कैल्शियम्स रहेंगे, वो सब ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो गए। फिर उसमें उसका कुछ पोर्शन कितना होता है? जीएफआर, सॉरी फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? जीएफआर नहीं, फिल्ट्रेशन रेट
जीएफआर अलग है, मैंने तुमको अच्छे से समझाया था उस वक्त में कि हम अभी आगे चल के पूछूंगा तो कंफ्यूजन होगा। व्हाट इज फिल्ट्रेशन रेट एंड व्हाट इज जीएफआर? बोलो, व्हाट इज फिल्ट्रेशन रेट? मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड कितना फिल्टर हो रहा है उसको हम फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, और उस ब्लड में से कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। पर मिनट कितना होता है? 1100 से 1200 ml। और जीएफआर कितना होता है? ग्लोमेरुलस कितना फिल्टर कर रहा है, तो फिल्ट्रेशन रेट कितना फिल्ट्रेट बना रहा है, 180 लीटर पर डे। और फिर वही फिल्ट्रेट के अंदर वो सब होता है जो मतलब हमारा खाना वगैरह मतलब जो डाइजेस्ट होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स उसमें फिल्ट्रेट के अंदर होते हैं, एक्सेप्ट मेजर प्रोटीन्स, जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो स्पोर्स के अंदर से नहीं फिल्टर हो सकते। फिर किडनी क्या करती है, जो काम कर रहा है उसको रीअब्जॉर्प्शन, तो वही है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिर लूप ऑफ हेनले, काउंटर करंट मैकेनिज्म। जब नीचे जाता है तो किस चीज के लिए परमिएबल होता है? वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, बढ़िया। और वाटर के लिए परमिएबल होता है, इसीलिए उसमें से वाटर बाहर निकलता है। तो फिर जैसे जैसे फिल्टर वो ब्लड नीचे जाता है वैसे वैसे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट होता है। तो मैंने ऐसे ही बोला था कि कॉन्सेंट्रेट याद रख लेना बस, तो बाकी तुम खुद से लॉजिक लगा सकते हो। फिर जब ऊपर जाता है तो इम्परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर मिनरल। जब ऊपर जाता है तो फिर कितना होता है? डाइल्यूट होता है। और ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? आउटर कॉर्टेक्स में 300 और इनर मेडुला में 900 या 1200। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है उसी को, और अपोजिट फ्लो की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। डेली टेस्ट रखूंगा मैं, अब मैं नहीं रहा तो क्या सर तो ले ही सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो, पहला क्या हो जाएगा? डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, और दूसरा क्या हो जाएगा? उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। अब दूसरा इधर फूड कंपोनेंट। हमारे खाने में जितना भी कैल्शियम रहेगा तो फूड के अंदर से, डाइजेस्टेड फूड में से वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। जब कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली किस में जाएगा? ब्लड में। और क्या होगा? ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, हाइपर कैल्शियमिक, ठीक है। तो दूसरा क्या है बोलो? इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन बोलो, एब्जॉर्प्शन ऑफ किस चीज का? कैल्शियम का, फ्रॉम डाइजेस्टेड या फिर डाइजेस्टेड फूड या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। एक ही बात है, डाइजेस्टेड फूड कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में। समझ में आया? इतना रटने की जरूरत है इन सबको, ठीक है। ये तुमने दो बता दिए कि पहले बोन्स में से डीमिनरलाइजेशन करवाएगा और ब्लड का कैल्शियम लेवल बनेगा, मतलब हाइपर कैल्शियमिक। फिर उसके बाद में इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, अल्टीमेटली कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, मतलब हाइपर कैल्शियमिक। ट्रू है। अब तीसरा, तेरा वाला पॉइंट, और दिमाग लगाओ। कोई नहीं, ऐसे डाउट्स आने चाहिए तभी तुम सीखते हैं। मतलब तूने बोला वही बहुत बड़ी, मतलब बोला, आई अप्रिशिएट दैट। लगाओ दिमाग, लगाओ थोड़ा। अरे चलेगा, गलत होगी तो मैं थोड़ी मारता थोड़ी हूं। कोई ऐसे है कि जिनको अभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है?
अरे मतलब पैराथायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइपर कैल्सियमिक होता है, ऐसे मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात पे यकीन कर रहे हो। मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि वो हाइपर कैल्सियमिक है, मतलब ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा है, तो वो कहाँ कहाँ जाके ऐड करेगा और कैसे कैसे बढ़ाएगा? सिंपल क्वेश्चन। तुमने बताया कि बोन्स, तो फिर बोन्स का वो क्या करेगा, डीमिनरलाइजेशन करेगा, उसकी वजह से जो कैल्शियम ब्लड में आएगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है। फिर तुमने क्या बोला कि डाइजेशन, तो मतलब फिर वही डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड रहेगा उसमें से कैल्शियम लेवल का इंक्रीज बढ़वाएगा वो, अल्टीमेटली ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा है। सो ऐसा और एक और फंक्शन है यहाँ, एक और चीज जगह है जहाँ से वो कैल्शियम ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। यूरिन के थ्रू एलिमिनेट नहीं होता है, ठीक है, कभी अनलेस डिसीजेस में, सही है यूरिन। अब देखो, दूध पीने के बाद अल्टीमेटली वो डाइजेस्ट होके कैल्शियम पोर्शन ब्लड में गया, फिर बाद में उसका फिल्ट्रेशन हुआ किडनी के थ्रू। सो जब फिल्ट्रेट फॉर्म होता है जीएफआर, तो जीएफआर में कैल्शियम भी होता है। जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है ना, फिल्ट्रेट कितना होता है 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे, और उसमें से एज अ यूरिन कितना पास होता है 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। सो अराउंड 178 लीटर, अगर किसी को 2 लीटर यूरिन हो जाए तो भी 178 लीटर जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। सो अब उसमें कैल्शियम भी होता है फिल्ट्रेट में, ठीक है। सो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, रेनल ट्यूब्यूल में से फिल्ट्रेट कहाँ से पास ऑन होते रहता है, रेनल ट्यूब्यूल से। तो रेनल ट्यूब्यूल से जब फिल्ट्रेट पास होता है तो वहाँ से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, और जब कैल्शियम का वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो अल्टीमेटली किस में जाएगा, ब्लड में, और फिर क्या होगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और ये हाइपर कैल्शियमिक। समझ में आया? सो कहां पर इंक्रीज द कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम, कहां से, रेनल ट्यूब्यूल। अब समझ में आया तीन फंक्शंस क्या है। अब पैराथायराइड मैं तुमको उल्टा पढ़ाया हूं, पहले ही तुमको बता दिया कि वो हाइपर कैल्शियमिक होता है। ये तीन फंक्शंस देख रहे हैं हम। पैराथायराइड हार्मोन तीन फंक्शन करता है, मतलब डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। अब वो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन कर रहा है, मतलब वो कैल्शियम, जो बोन्स का जो मेजर कंपोनेंट क्या होता है, कैल्शियम, वो कैल्शियम किस में जा रहा है, ब्लड में, ठीक है। फिर उसके बाद में इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, वो क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। फिर बाद में रेनल ट्यूब्यूल में से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैल्शियमिक। ठीक है, समझ में आया? अभी तुमने खुद ने दिमाग लगाया कि कैसे कैसे हो सकता है, तो भूलोगे कभी ये। समझ में आया कि हाइपर कैल्शियमिक क्यों बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन को, पैराथायराइड ग्लैंड को। और ये सारे काम वो किसके साथ मिलकर करता है, टीसीटी, थायरोकैल्सीटोनिन, विच इज सिक्रेटेड बाय, टीसीडी किससे सिक्रीट होता है, कौन सी, थायराइड ग्लैंड, अभी पढ़ाया यार, ठीक है। अब एक चीज बताओ, टीसीटी का रिलीजिंग हार्मोन क्या रहेगा, टीएसएच। अच्छा, टीसीटी कौन सिक्रीट करवाएगा, हाँ थायराइड ग्लैंड से ना, थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है, टीएसएच, ठीक, सही, समझ में आया इतना। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और अभी पढ़ेंगे थाइमस। अच्छा, टेस्ट के लिए सब पढ़ के आए क्या, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा,
ठीक है, रिवीजन करो पहले। ठीक है, बताओ थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है? कितने लोब्स होते हैं? विच आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज। कंपोजिशन क्या होता है? पहला थायराइड फॉलिकल और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड फॉलिकल के अंदर क्या होता है? फॉलिकुलर सेल्स, और फॉलिकुलर सेल्स क्या करवाते हैं? सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन कितने हैं? पहला T3, दूसरा और तीसरा T3 स्टैंड्स फॉर, हाँ, और T4 स्टैंड्स फॉर टेट्रा आयोडोथायरॉक्स और थायरॉक्स। TCT स्टैंड्स फॉर थायरोकैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? थायराइड ग्लैंड फंक्शन पूछा, क्या काम करता है? बीएमआर में भी क्या? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एंड क्या काम करता है? एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है। एरिथ्रोपोएसिस मतलब, ठीक है। फिर इसके बाद डिसीजेस देखे। डिसीजेस, थायराइड ग्लैंड के डिसीजेस कितने होते हैं? आइदर हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्ट कॉमनली किस में होता है? फीमेल्स में। इसमें, इसको दूसरा नाम क्या है? इसमें थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, वो श्रिंक होता है? इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में होता है तो उसकी वजह से किस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है? रेगुलर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसको क्या बोलेंगे? किसको अफेक्ट करेगा? सॉरी, फीटल डेवलपमेंट। उसमें भी क्या आ जाएगा? रिटार्डेड ग्रोथ। उसको क्या बोलते हैं? क्रेटेनिज्म। उसके बाद में लो आईक्यू। उसके बाद में हाँ, डेफ म्यूटिज्म और मेंटल रिटार्डेशन एंड एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल स्किन एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद में हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों होता है? ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स। और इसकी वजह से उसके इफेक्ट क्या रहेंगे? वही जो उसके फंक्शन है उसको इम्पेयर करेगा। बीएमआर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एरिथ्रोपोएसिस एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद देखा हमने पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन कितने होते हैं? अरे बोलो, कितने होते हैं? पैराथायरॉइड हार्मोन एक, पैराथायरॉइड ग्लैंड 4, ईच इन, हाँ, कितने होते हैं हर लोब में? 2 या 1 पेयर, हाँ, अरे एक ही बात है। कहां पर होते हैं? ऑन द पोस्टेरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहां तक समझ में आया सबको? इसके बाद में उसका जो हार्मोन होता है थायराइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड का जो हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीटीएच। क्या? पैराथायरॉइड हार्मोन। ये क्या करता है? कैल्शियम लेवल बढ़ाता है या कम करता है ब्लड का? तो हाइपर कैल्शियमिक या हाइपोकैल्शियमिक? सो वो हाइपर कैल्शियमिक है, ठीक है। किसके साथ में मिलकर काम करता है? टीसीटी के साथ में। अब वो हाइपर कैल्शियमिक है तो ब्लड का कैल्शियम लेवल जब बढ़ा रहा है तो कितने तरीकों से बढ़ा सकता है? इधर पहला बोन डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, फिर दूसरा इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, और तीसरा इंक्रीज द कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। समझ में आया सबको यहाँ तक के? ठीक है, तुमको थोड़ा सा 10-15 मिनट तुम टाइम लो, मैं तुमको टेस्ट देता हूँ। हाँ, टेस्ट के बाद छुट्टी।